दोस्तों, हिंदी सिनेमा के लंबे इतिहास में बहुत कम ही साइंस फिक्शन या कल्प विज्ञान निर्भर फिल्में बनी हैं, जबकि हॉलीवुड में स्टीफन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित ईटी या जुरासिक पार्क जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों की भरमार है। कुछ फिल्म प्रेमियों से अगर पूछा जाए तो वो ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म कोई मिल गया का नाम बता सकते हैं, जो कि सन 2003 में रिलीज़ हुई थी। आप अगर उनसे पहले पीढ़ी से पूछेंगे तो वो शायद शेखर कपूर निर्देशित फिल्म मिस्टर इंडिया का नाम लेंगे। आज से लगभग 30 साल पहले शेखर कपूर द्वारा निर्देशित और आमिर खान, रवीना टंडन अभिनीत टाइम मशीन नामक एक साइंस फिक्शन फिल्म की काम शुरू हुई थी, लेकिन वो अंततः अधूरी रह गई। लेकिन अगर हम भारत में बनी साइंस फिक्शन फिल्मों की बात करेंगे तो इनमें से कोई भी फिल्म नहीं, बल्कि प्रदीप कुमार, तनुजा और जॉनी वॉकर स्टारर फिल्म वहाँ के लोग का नाम आएगा, जो कि 1967 में रिलीज़ हुई थी, जिसका निर्देशन निसार अहमद द्वारा किया गया था। तजर्बा कामयाब हुआ है। उस एक यूनिट का असर क्या होगा? टारगेट के 1000 मील के एरिया में कोई जिंदा नहीं बचेगा, और उसके बाद अगले 1000 मील के घेरे में रहने वाले हमेशा के लिए अपाहज हो जाएंगे। सब तैयार हो जाए। सर, क्या आप सुपर मेजर रे का सचमुच इस्तेमाल करने वाले हैं? क्यों? करोड़ों बेगुनाह मारे जाएंगे, बच्चे, बूढ़े, औरतें। तो क्या हुआ, जानती हो आबादी कितनी बढ़ गई है। इस तरह दुनिया का बोझ हल्का हो जाएगा। अनुभवी अभिनेता और निर्देशक निसार अहमद अंसारी, जिनका जन्म 29 अगस्त 1917 को हुआ था, शेख मुख्तार अभिनीत फिल्म मंगू से बतौर फिल्म निर्देशक अपना काम शुरू किए थे, जो कि 1954 में रिलीज़ हुई थी। अंसारी की खोज महान पृथ्वीराज कपूर को सन 1938 में मिली, जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। 21 साल के उम्र में उन्होंने अपने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और महबूब खान की फिल्म औरत में अपनी पहली भूमिका निभाई, जो कि 1940 में रिलीज़ हुई थी। अपने 5 दशक के लंबे करियर में निसार अहमद अंसारी साहब ने अपने एक अनूठी छवि या इमेज फिल्म जगत में बनाई और अपनी अलग शैली की फिल्मों के माध्यम से हिचकॉक ऑफ इंडिया के रूप में पूरे भारत में जाने गए। उस दौर के कई शीर्ष सितारे अंसारी साहब के साथ उनके बनाई फिल्मों में काम किया। फिल्म निर्देशक अहमद अंसारी की अपनी फिल्म शैली पर एक भिन्नता थी। उन्होंने इससे पहले ब्लैक कैट, वांटेड, मुलजिम और जिंदगी और मौत जैसी फिल्मों का निर्माण किया था। ब्लैक एंड वाइट फीचर फिल्म वहाँ के लोग का निर्माण उनके अपने बैनर बुंदेलखंड फिल्म्स के तहत किया गया था। केबी पाठक द्वारा लिखित इस साइंस फिक्शन फिल्म में प्रदीप कुमार, तनुजा और जॉनी वॉकर के अलावा निसार अहमद अंसारी साहब खुद एक डायनामिक रोल प्ले किए थे। उन्होंने फिल्म में प्रोफेसर चक्रवर्ती और उनके बेटे अनिल दोनों की भूमिका निभाई। सोफिया, दुनिया असल में फालतू लोगों से भर गई है। फालतू? बिल्कुल। इस दुनिया में 80% इंसान ऐसे हैं जो भेड़ बकरियों की तरह जगह घेरने और खा पी कर अनाज जाय करने के सिवा कुछ नहीं करते। उनको खत्म हो जाना चाहिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिल्म की कहानी ये थी कि अचानक भारत के आसमान में एक रहस्यमयी उड़न तश्तरी या यूएफओ दिखाई देती है। इसमें कुछ रहस्यमय व्यक्ति शामिल है जो भारत के अमीरों के घरों में घुस जाते हैं और उनके सारे हीरे जवाहरात चुरा लेते हैं। देश के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी एक के बाद एक किडनैप होने लगते हैं। ये सब वहाँ के लोग या मंगल ग्रह के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा ही खबर में निकलता है। ये बढ़ती समस्या केंद्रीय खुफिया एजेंसी के संज्ञान में आता है। करोल बाग स्थित प्रोफेसर दीनानाथ के मारे जाने के बाद केंद्रीय खुफिया सेवा के प्रमुख मिस्टर शेख को जांच करने के लिए कहा जाता है कि इन सब घटनाओं के पीछे कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। वो मामले की जांच उनके विभाग के सबसे होनहार एजेंट
राकेश को सौंपते हैं, जो अपने मां के साथ रहता है। राकेश ब्लू बर्ड डिटेक्टिव एजेंसी के एक प्राइवेट जासूस नीलकंठ के साथ प्रोफेसर चक्रवर्ती को खोजने के लिए बंबई आता है, जिन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो वहां के लोगों को ट्रैक करने में मदद कर सकती है। संयोग से सुपर स्पाई राकेश अनीता नाम की एक खूबसूरत रहस्यमय महिला से कॉन्फ्यूज्ड हो जाता है। अनीता ने दावा किया कि उनके पिता द्वारका प्रसाद का एलियंस ने अपहरण कर लिया है। इसके बाद राकेश झूठ और फरेब के जाल में फंस जाता है। राकेश का दोस्त डिटेक्टिव नीलकांत इस समस्या का हल निकालता है, उपाय ढूंढता है और अपने दोस्त को इस फरेबी के जाल से बचाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में ये देखा जाता है कि प्रोफेसर अनिल इन आपराधिक गतिविधियों और संचालन के पीछे मास्टरमाइंड है और उन्हें इन कार्यों के लिए वहाँ के लोग से मदद मिलती है। वो अपहरित वैज्ञानिक या साइंटिस्टों के मदद से एक लेजर बीम बना रहे हैं जो दुनिया को नष्ट कर देगा। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के बात करने वाला प्रोफेसर अनिल चक्रवर्ती वास्तव में एक गैंगस्टर है जो पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट का अपहरण करने के लिए मंगल ग्रह के लोगों के साथ साजिश रचते हैं। वहाँ के लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पर आधारित पहली हिंदी फिल्म थी। ऐसी फिल्मों में स्पेशल इफ़ेक्ट्स का खास अहमियत होता है। गोवर्धन पेटेल इसके प्रभारी थे। गोवर्धन पेटेल जी का स्पेशल इफ़ेक्ट्स इस फिल्म में काफ़ी अच्छा था। फिल्म के सेट भी काफ़ी विश्वसनीय तरीके से बनाए गए थे। सी रामचंद्र जैसे वरिष्ठ संगीतकार इस फिल्म को संगीत से सजाए थे। रिलीज़ के बाद वहाँ के लोग एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी, लेकिन ये फिल्म उस समय बिल्कुल अलग सब्जेक्ट पर आधारित थी और आज भी वहाँ के लोग बॉलीवुड में एक ट्रेंड सेटर फिल्म मानी जाती है। साइंस फिक्शन भारतीय सिनेमा के लिए उस समय एक नया जेनर था। अब भी कुछ फिल्म निर्माताओं ने इस विषय पर फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे लोकप्रिय उदाहरण सन 2003 में रिलीज हुई राकेश रोशन निर्देशित और ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म कोई मिल गया है। साल 2017 में प्रीतिश चक्रवर्ती की कॉमेडी फिल्म मंगल ग्रह में भारतीय उपनिवेशीकरण से संबंधित थी। फिल्म चंदा मामा दूर के, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, उसमें सुशांत सिंह राजपूत और माधवन ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में एक्टिंग किए थे।